ये ब्लॉग है हमारा रात का, थोड़ा सा अगले दिन का। तो यहाँ पे मेरी बेटी, मैंने ना उसको बर्तन क्लीन करने के लिए बोला, बोली मैं तो भिंडी काट दूँगी, बर्तन नहीं दूँगी। तो भाई यहाँ पे ये भिंडी काट रही थी, तो मैंने कहा कट गई। तो मैं यहाँ पे अपने पैरों की सिकाई कर रही थी, जो कि मुझे डॉक्टर ने बताया हुआ है कि नमक और फिटकरी डाल के रात को गर्म पानी में 15-20 मिनट रखने हैं। तो मैं यहाँ पे अपना सारा काम निपटा के यही बैठ रही थी, तो मेरी बेटी कहती देखो मम्मी, भिंडी से ना मेरा ना हाथ कट गया है। तो मैंने कहा मैंने तो मना किया था। तो मैं इससे कुछ मजाक कर रही थी, मैंने कहा आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे कि आपका आज मम्मी ने हाथ कटवा दिया? तो कह रही और क्या, छुट्टियाँ, स्कूल की छुट्टियाँ क्या पड़ गई, आप तो हमसे ही सारा काम करवा रही हो आजकल। तो यहाँ पे मैं कुछ कह, हाँ, मैं, मेरे हस्बैंड ना ब्रश कर रहे थे, वो ना इतना ज़्यादा कोलगेट ब्रश करते हैं, तो मैं उन्हें समझा रही थी कि ज़्यादा ब्रश भी दांतों पर नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, कई बार हमारी ना नसें कमज़ोर हो जाती है, कट जाती हैं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो ना जब भी खाना खाएंगे ब्रश लेकर खड़े हो जाएंगे। तो मैं उनको बोल रही थी, तो वो बोल रहे थे हाँ सबसे बड़ी डॉक्टर तो तू ही है। मैंने कहा डॉक्टर की बात नहीं है, 1-2 केस मैंने देखे हैं ऐसे कि हुआ है ऐसा। तो बोले अच्छा ठीक है। मैंने कहा रात को ना गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के और हाथ पे कोलगेट लेके फिर गर्म पानी से कुल्ले कर लो, तो दांतों में कीड़ा नहीं लगता है। ये बात मुझे बहुत लेट पता तो थी, लेकिन कहते हैं ना लापरवाही करना। तो मैं अब डेली यही काम करती हूँ, क्योंकि मेरे भी अब दांत ना ख़राब होने लगे हैं। तो अब ना डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी केयर करोगे तो अभी चल जाएंगे वही 10-15 साल। तो मैं अब रात को यही करती हूँ, नमक, गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला कर लेती हूँ अच्छे से, तो उससे पूरे क्लीन भी हो जाती है और जो कीड़ा होता है वो भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे वही पैर सिकाई करते समय ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा काम है। और ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मतलब है कि हम लेडीज़ ना अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जब बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं ना हमारी बॉडी में, तब हम थोड़ा सा ध्यान देने लगते हैं। वो भी तब तक देंगे तब तक हमारी बॉडी में पेन है। जैसे ही वो पेन थोड़ा कम होगा या नहीं होगा 5-6 दिन, तो हम वो भी करना छोड़ देते हैं। तो भाई मेरी सभी महिलाओं से ये गुजारिश है कि प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती है सच में। अब मैंने अपने ऊपर बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया हर चीज़ पे। मैं एक्सरसाइज करने लगी थी, लेकिन एक्सरसाइज से मेरे को बहुत फ़र्क भी पड़ा। एक्सरसाइज करने से ना बॉडी एकदम एक्टिव रहती है। लेकिन क्या हुआ कि मेरे पैर की वजह से ना मेरे को डॉक्टर ने एक्सरसाइज के लिए भी मना कर दिया। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने मॉर्निंग में, सुबह हो चुकी है, खाना वाना तैयार हो चुका था, मैं नहा के आई थी तुलसा में जल देने। तो मैंने सोचा आज इनको पहले ठीक करती हूँ, पूजा बाद में करूँगी। तो एक तुलसी का जो टहना होता है ना, वो मेरे से गलती से टूट गया। मैं तोड़ दूसरा दी थी, सूखा टूट दूसरा गया, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। तो यहाँ पे ना मेरी तुलसी देखो कितनी अच्छी हो रही है। तो मैं इनमें ना 2-3 दिन पहले खाद डाला था थोड़ा थोड़ा, तो आज मैंने इनको थोड़ा नला दिया। इनमें मैंने घिया तोरी के बीज बोए हैं, टमाटर के बीज बोए हैं, बैंगन के बीज बोए हैं, जो मेरे गमले खाली हुए थे। इनमें से ना पेड़ ख़राब हो गए थे। क्या था कि हमारी जो सोसाइटी है ना, उस पर पेंट हुआ था, तो हमारी जो नेट है ना वो फट गई थी मतलब। तो हमने फिर बीच में लगाई नहीं जब तक पेंट हुआ। तो कबूतरों ने ना हमारे सारे गमले ख़राब कर दिए थे, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना। तो अब जाके वो नेट मैंने लगवाई है। अब वो मैंने कहा भाई पेड़ों की थोड़ा सा ध्यान करो। तो जो तुलसी के बीज होते हैं ना, वो मैंने थोड़े थोड़े सारे गमलों में डाल दिए थे, क्योंकि मेरे तुलसी ना बहुत सारे गमलों में होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसी ना मेरी एक ही तुलसी से ना बहुत सारे गमलों में तुलसी हो गई है। तो तुलसी होना घर में कितना अच्छा होता है ये आप सब मानते ही होंगे, क्योंकि तुलसी, भाई जिस घर में तुलसी खिलती है ना, उसमें घर में सुख शांति और धन संपदा का हमेशा वास रहता है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। और देखो परेशानियाँ तो आती जाती रहती है ना। तो ये भाई मैं देख रही थी, क्योंकि मुझे ना कुछ प्लांट्स करने थे। मैंने ये सोचा है कि अपनी जो मेरी बालकोनी है ना, उसको पूरा ग्रीनी कर दूँ। मेरा बहुत मन हो रहा है। तो मैं वो देख रही थी कि कहाँ कहाँ क्या गमले लगवाऊँ, और लोहे वाले को भी बुलाना पड़ेगा या मेटल का कुछ लगवाना पड़ेगा गमले रखवाने के लिए। तो मैं अपनी बेटी से वही डिस्कस कर रही थी कि भाई टाइम निकाल के ना मेरे को अपनी ये जो बालकोनी है पूरी ना पेड़ों से हरी भरी करनी है। मतलब बहुत ज़्यादा सूखे हो गए हैं मेरे पौधे। तो मेरी बेटी कहती मम्मी ये क्या है, छोड़ो ना। मैंने कहा नहीं बेटा, बहुत अच्छा लगता है ना जब कभी हम अकेले हों या मतलब मन ना लग रहा हो, तो पेड़ों के बीच में बैठ जाओ, चाय पियो, मतलब कितना अच्छा लगता है बैठ के ना,
बहुत अच्छा। तो मेरी बालकोनी ना बहुत छोटी भी नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत सारे गमले आ जाते हैं इसमें, क्योंकि 2 बालकोनी है तो एक में हमारा और वैसा काम हो जाता है, कपड़े सुखाना, जैसे कभी अंगीठी पे खाना बनाना। तो एक बालकोनी में मैंने ये सब किया हुआ है और एक बालकोनी मैंने पेड़ों के लिए रखी हुई है। तो भाई यहाँ पे ना मैं अपनी बेटी को समझा रही थी कि पेड़ होना घर में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है कि ऐसे लगता है उजड़ा उजड़ा सा। तो मैं अपनी बेटी को, ये जो तुलसी का पौधा मेरा टूटा था ना, मैं इसे मिट्टी में खड़ा इसलिए कर रही थी क्योंकि इस पर बहुत हरे पत्ते थे जो गलती से टूट गया था। तो इसे मैं मिट्टी में ही खड़ा कर दूंगी ना दबा के, उस पर पानी के छींटे देती रहूँगी। तो जो तो कान्हा जी को दल का मतलब भोग में दल चढ़ता है ना, तो वो हम इसमें से डेली यूज़ कर लेंगे, सूखेगा नहीं। तो यहाँ पे यही मैंने जो भी पत्तियाँ थी वो भी सारी संभाल के रख लूँगी। उससे क्या होता है, कई बार जैसे कल एकादशी है तो कल तुलसी जी को नहीं तोड़ा जाएगा, तो उस टाइम पे ना ये चीज़ें मेरे ध्यान आ जाती, मतलब हो जाती हैं। कई बार बच्चों को खांसी हो जाती है, कोई दे ऐसा पड़ जाता है कि हम नहीं तोड़ सकते तुलसी को, तो उस वक्त ये तुलसी मेरी काम आ जाती है ना, भोग देने के लिए, चढ़ाने के लिए। और कई बार ना जो सूखी लकड़ी होती है, जब हम घर में हवन कराते हैं ना, तो उस टाइम पे भी तुलसी जी सूखी हुई का लकड़ी का योग अगर हम उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा होता है घर के लिए भी। तो यहाँ पे मैं इन सबको ही संभाल रही थी। भाई मतलब किस किस को घर में पेड़ लगाना बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कबूतर आके ना यहाँ पे सारा काम बिगाड़ देते हैं। अब मैंने ये नेट लगवाई है, देखते हैं कितने दिन चलती है। वैसे तो हम जैसे हमने दूसरी बालकोनी में किया हुआ है वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे ना भाई रात क्या हुआ था, मैं जब पार्लर से आई तो बच्चे बोले मम्मी फ्रिज में ना पानी ठंडा नहीं हो रहा है। तो भाई क्यों नहीं हो रहा है, मैंने चेक किया बहुत देर तक, तो फिर मेरा ने ना बहुत 2-3 घंटे बंद किया, तो हो सकता है बच्चों से ओपन भी रह गया हो। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद गर्मी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ना ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना जहाँ मेरा फ्रिज पहले था ना वहाँ पे दरवाज़ा भी थोड़ा बंद हो जाता था, हवा पार नहीं हो पाई थी शायद। तो मैंने ना यहाँ पे हवा पार करने के लिए फ्रिज को थोड़ा आगे कर दिया है, और तो इससे ना देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी का बढ़ रहा है। अगर किसी और के साथ भी ये चीज़ें हो रही है ना, तो आप लोगों को अपना फ्रिज दीवार से थोड़ा सा हटा के या जहाँ से हवा आर पार हो रही है उस साइड लगा लेना प्लीज़। मैं ये वीडियो ना उस काम करते हुए बनाई थी, तो ये ध्यान मत देना कि मैंने गाउन पहनी हुई है। भाई कोई भी मेकअप करके वीडियो नहीं बनाता है सुबह, और मैं जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वही मैं कंटेंट बनाती हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना।